अब्राहम ने एक और पत्नी ली जिसका नाम केतुरा था। उसने उसके लिए जिम्रान, योक्षान, मेदान, मिद्यान, इश्बक और अशूहा को जन्म दिया। योक्षान शेबा और देदान का पिता हुआ और देदान के वंशज शूरी, लेतुशी और लेउम्मी थे। मिद्यान के पुत्र पा, एपक, हनोक, अबीदा और एल्दा थे। ये सब केतुरा की संतान थे। अब्राहम ने अपनी सारी संपत्ति इसहाक को दे दी, परंतु जब वह जीवित था उसने अपनी उपपत्नियों के पुत्रों को उपहार दिए और उन्हें अपने पुत्र इसहाक से दूर पूर्व दिशा की ओर भेज दिया। कुल मिलाकर अब्राम 175 वर्ष जीवित रहा। फिर उसने अंतिम श्वास ली और एक अच्छी वृद्धावस्था में पूर्णायु पाकर मर गया और अब अपने लोगों में मिला दिया गया। उसके पुत्र इसहाक और इश्माएल ने उसे मम्रे के पास मकपेला की गुफा में, जो हित्ती सोहार के पुत्र प्रोन के खेता में थी, दफनाया। यह वही खेता था जिसे अब्राहम ने हित्तियों से खरीदा था। वहां अब्राहम को उसकी पत्नी सारा के साथ दफनाया गया। अब्राहम की मृत्यु के बाद परमेश्वर ने उसके पुत्र इसहाक को आशीष दी और वह बियर लहर रोई के पास रहनेलगा। ये अब्राहम के पुत्र इश्माएल का वंशवृत्त है, जिसे सारा की दासी मिस्री हाजिरा ने अब्राहम के लिए जन्म दिया था। इश्माएल के पुत्रों के नाम उनके जन्म क्रम के अनुसार ये हैं: नबायोत, जो उसका पहलौठा था, केदार, अदबेल, मिबसाम, मिश्मा, दूमा, मस्सा, हदद, तेमा, येतूर, नफीश और केदेमा। ये इश्माएल के पुत्र थे और ये उनके नाम हैं उनकी बस्ती और छावनियों के अनुसार 12 गोत्रों के प्रधान। कुल मिलाकर इश्माएल 137 वर्ष जीवित रहा। उसने अंतिम श्वास ली और मर गया और अब अपने लोगों में मिला दिया गया। उसके वंशज हविला से लेकर शूर तक, जो मिस्र की सीमा के पास शुर की ओर जतेस्मय पड़ता है, उस क्षेत्र में बस गए और वे अपने सभी भाइयों के विरुद्ध शत्रुता में रहते थे। ये अब्राहम के पुत्र इसहाक का वंशवृत्त है। अब्राहम इसहाक का पिता अब्ना और इसहाक 40 वर्ष का था जब उसने रिबका से विवाह किया, जो पद्दन अराम के अरामी बेतुएल की बेटी और आरामी लाबान की बहन थी। इसहाक ने अपनी पत्नी के लिए यहोवा से प्रार्थना की, क्योंकि वह बांझ थी। यहोवा ने उसकी प्रार्थना सुन ली और उसकी पत्नी रिबका गर्भवती हुई। उसके गर्भ में बच्चे आपस में टकराते थे और उसने कहा, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तब वह यहोवा से पूछने गई। यहोवा ने उससे कहा, तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं और तेरे भीतर से 2 लोग अलग होंगे। एक दूसरे से बलवान होगा और बड़ा छोटे की सेवा करेगा। जब उसके प्रसव का समय आया तो उसके गर्भ में जुड़वा लड़के थे। पहला जो निकला वह लाल था और उसका पूरा शरीर बालों वाले वस्त्र जैसा था, इसलिए उसका नाम एसाव रखा गया। इसके बाद उसका भाई निकला जिसका हाथ एसाव की री पकड़े हुए था, इसलिए उसका नाम याकूब रखा गया। जब रिबका ने उन्हें जन्म दिया तब इसहाक 60 वर्ष का था। लड़के बड़े हुए, एसाव एक कुशल शिकारी बना जो खुले मैदानों में रहता था, जबकि याकूब एक शांत स्वभाव का व्यक्ति था जो तंबुओं में रहता था। इसहाक, जिसे जंगली मांस पसंद था, एसाव से प्रेम करता था,
पर रिबका याकूब से प्रेम करती थी। एक बार अजब याकूब कुछ और बाप का रहा था। तब एसाव मैदान से थका हारा आया। उसने याकूब से कहा, जल्दी मुझे उस लालच और बेमैन से कुछ दे दे, मैं बहुत भूखा हूँ। याकूब ने उत्तर दिया, पहले अपना पहलौपन का अधिकार मुझे बेच दे। एसाव ने कहा, देख मैं तो मरने वाला हूँ, इस पहलौपन के अधिकार से मुझे क्या लाभ। पर याकूब ने कहा, पहले मुझसे शपथ खा। तब उसने उससे शपथ खाए और अपना पहलौपन का अधिकार याकूब को बेच दिया। फिर याकूब ने एसाव को रोटी और अमसूर का शोरबा दिया। उसने खाया पिया, फिर उठकर चला गया। इस प्रकार एसाव ने अपने पहलौपन के अधिकार को तुच्छ जाना।